स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। 2025 की एडमिशन जर्नी शुरू होने वाली है और ऐसे में कई सारे बच्चे अपनी जर्नी शुरू करने का प्लान कर चुके हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कैट का स्कोर बहुत अच्छा है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कैट दिया ही नहीं है या फिर कैट के बावजूद उनके परसेंटाइल इतने अच्छे नहीं आ रहे, जिसके चलते वो अपनी एवरेज कॉलेज की जर्नी शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं जो अपने टियर 3 या टियर 4 कैंपस की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल कैंपस का चुनाव कर रहे हैं, तो आप फंस सकते हैं बहुत बड़े स्कैम में। आप फंस सकते हैं ऐसे स्कैम में जहां आपको प्लेसमेंट नहीं दिखेगा, कोई फैकल्टी नहीं मिलेगी, अच्छा कैंपस नहीं मिलेगा, जिसके चलते आपका भविष्य पड़ सकता है अंधकार में। इसीलिए आज की चर्चा हम लेके आए हैं रमन के साथ, जो कि स्टूडेंट रहे हैं कैंपस के, जिनकी खुद की जर्नी में बहुत दिक्कतें आई थी दौरान जब उन्होंने अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। आज की चर्चा में हम रोशनी डालेंगे कई सारे सवालों के ऊपर जो आपकी जर्नी को क्लियर करने में काफी मददगार साबित होंगे 2025 के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपके कई सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले तो रमन, थैंक यू सो मच आज की चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। रमन अपना कीमती टाइम निकाल के आज की चर्चा में आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए जो हर साल स्कैम में फंसते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 10 सालों से और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हर साल स्कैम में फंसते हैं उन कॉलेज में जाके जहाँ पे ब्रांडिंग तो बहुत बड़ी है, बट एंड में कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, यहाँ पे हीरो नहीं जीरो निकलता है ना। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, इसीलिए हम आज का टॉपिक लेके आए। रमन, थैंक यू आने के लिए। रमन, आज के टॉपिक में हमें काफी सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं रमन अपने पहले सवाल से। तो रमन, पहला सवाल ये होने वाला है कि आपने मुझे बताया, हम बैक कैमरा बात भी कर रहे थे कि आपका कैंपस की जर्नी बहुत ही बकवास रही थी, बहुत ही चीजें आपका खराब रही थी, आपका प्लेसमेंट में काफी प्रॉब्लम हुई थी। नाम तो हम नहीं लेंगे कैंपस का, नाम अपने दर्शकों को एंड में बताएंगे कैंपस का। सवाल ये रहने वाला है, आप उस कैंपस तक पहुंचे कैसे थे, कैसे आप इस प्रोग्राम तक पहुंचे थे, कैसे एडमिशन लिया था आपने और क्यों लिया था एडमिशन यहाँ पे? पहले तो सर थैंक यू, आपने हाँ इनवाइट करा। चलो किसी ने तो सुनी हमारी। अब सर बात ऐसी है कि पहले कैट का पेपर दिया मैंने। कैट में मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। और हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि सर सी मैट का रिजल्ट भी लेट आता था। हाँ, उस टाइम पे सीमेट, इस बार तो सीमेट बहुत पहले आ गया। हमारे टाइम पे सर सी मैट का रिजल्ट लेट आता था। राइट। तो सर मैंने सोचा कि ऑनलाइन कर लेते हैं, MBA तो करनी है, ऑनलाइन कर लेते हैं, ओके। है ना। तो उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन भारतीय विद्यापीठ में मैंने एनरोल कर लिया था। भारतीय विद्यापीठ पुणे में ऑनलाइन वाला, डिस्टेंस लर्निंग वाला। तब लेकिन होता है ना घर वालों का प्रेशर, कि घर वाले कहते हैं कि भाई ऑनलाइन कुछ नहीं रखा, जो है वहाँ जाके सीख, रेगुलर करो। तो सर रेगुलर बात ऐसी, सर टाइम चला गया था। टाइम था सर अगस्त चला गया था, अगस्त के मंथ तक आप वेट हाँ। करते रहे। तो ये गलती काफी बच्चे करते हैं कि जो अगस्त तक बैठे रहते हैं कि कैंपस ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ये सर ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। ये गलती सबसे बड़ी है, क्योंकि अगस्त के बाद कहीं पे मतलब कोई कॉलेज ओपन नहीं था। हाँ। मतलब सारे फुल हो गए थे। हाँ। तो बाकी मेरे को एक कॉलेज मिला, देखा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, उसकी मार्केटिंग आ रही थी, बढ़िया कॉलेज लग रहा था मुझे। एक तो दिल्ली में कॉलेज वैसी, तो बढ़िया तो होना ही है। तो मैं फिर वहाँ गया, वहाँ मैंने एनरोल किया। अच्छा। कॉलेज का भी नाम नहीं बता रहा मैं, हाँ। लेकिन वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो गया था विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनीथिंग? सर इंटरव्यू हुआ, वो सर 2-4 मिनट का इंटरव्यू जो होता है ना, इंटरेक्शन होता है जो, खाली वही हुआ था, कोई रिटर्न टेस्ट या वो नहीं था। अच्छा, आपको मतलब एक तरह से डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट ही समझ लो सर आप। अच्छा। तो रमन, आपने अपना सफर तो बताया, सफर इंग्लिश वाला सफर तो बताया, सफरिंग वाला, बट हम दूसरा सवाल जो लेके आए आपके लिए लेके आए, आपने सबसे बड़ी गलती इस जर्नी में कौन सी की थी? कैसे आप कौन सी गलती को सबसे बड़ा रीजन बताते हैं वहां पहुंचने का? सर जो मुझे लगता है ना, जो सबसे बड़ी गलती मैंने करी है वो है लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ गुड पीपल, लैक ऑफ गाइडेंस। मतलब सर जिस टाइम तो आपको पता ही, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था। मतलब कॉल मुझे बहुत लोगों के आ रहे थे, मतलब काउंसलर्स के आते हैं कॉल कि इस कॉलेज में ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं। तो सबसे मतलब जो मैंने करा, जो चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, वो थी फ़ोन पे बात करना कि हाँ कि ये है, ये कॉलेज है, वो कॉलेज है। मैं डायरेक्ट नहीं मिला। राइट, आप बहुत लेट मिले थे, मुझसे भी बहुत आपसे भी जब मैं मिला तब बहुत लेट हो चुका था। वो रिफंड के चक्कर में भारतीय विद्यापीठ है ना सर, भारतीय विद्यापीठ के रिफंड आपने करवाया था, वो तो अलग बात है, है ना। अब बात है सर, मैंने जब यहाँ पे एनरोल किया ना,
मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं, और एक होता है ना प्रेशर, घर से प्रेशर कि भाई एडमिशन लेना ही है वरना एक साल ये लेट हो बहुत जाओ, बच्चों के साथ होता है, बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे। और कि एक साल लेट हो ख़राब नहीं करना मुझे, तो उसी प्रेशर के कारण मैंने वहाँ पे एनरोल कर लिया। राइट। गलती थी लेकिन तो गलती में मानेंगे कि बहुत जल्दबाजी की आपने, सही लोग नहीं मिल पाए आपको गाइडेंस के लिए जो बहुत बच्चों को मिल पाते हैं, है ना, ये आपकी मेजर गलतियां रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, हमारे तीसरे क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे रिलेट करने वाले हैं रमन, और मैं आपसे बैक ऑफ द कैमरा बात भी कर रहा था कि ऐसा क्या जादू हो जाता है कि हम जब ऐसे कैंपस में घुसते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता और हम एडमिशन लेके आ भी जाते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे में जो जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टेलीफोनिकली बातों में ना जाएं, मार्केटिंग पे ना जाएं, कई चीजें आपको जो दिख रही हैं वो बहुत बड़े लेवल की दिख रही हैं बट वो खतरनाक हो सकती हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके टाइम पे ऐसा क्या काला जादू हो गया था, मैं कहूँगा तो? मतलब सर, एक जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं ना, तो जो वहाँ के वो होते हैं, स्टाफ होता है, जो भी Right. होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सर एक ऐसा ऑरा बना देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कॉलेज कोई है ही नहीं। हाँ। मतलब ये नहीं तो कोई भी नहीं, ऐसी चीज़ करते हैं वो। मतलब मैं अपनी कॉलेज की तो बताऊँ आपको कि सर ना उसका इंफ्रा था, ना सर उसका कुछ था। आपको आपने इंफ्रा को वेटेज नहीं दी थी? हाँ, मतलब मैं सर आपको बताऊंगा, मैंने उनसे पूछा था कि इंफ्रा तो सर है नहीं, क्योंकि सर मैं दिल्ली से पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। मैंने मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से हो रखी है। हाँ। और मैं आईपी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, ओके। है ना। तो मतलब मैंने इंफ्रा देखा है, कॉलेज इसका अच्छा होता है, हाँ। लेकिन सर वहाँ का इंफ्रा नहीं था। और जब वहाँ के प्रिंसिपल या टीचर से मैंने पूछा कि सर इंफ्रा तो अच्छा है नहीं इसका, दिल्ली में कॉलेज है, बड़ी बात है, तो उन्होंने कहा कि हम इंफ्रा को इतना ध्यान नहीं देते, हम बच्चों की स्टडीज़ को ध्यान देते क्वालिटी हैं, एजुकेशन को ध्यान देते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं हम। तो बस सर वही गलती हुई है कि मतलब उनके एक ऑरा में मैं आ गया। तो स्टूडेंट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब हम बात करते हैं कैंपस के चुनाव की, तो सिर्फ कैंपस के अंदर जाके प्लेसमेंट या फिर आरओआई पे फोकस ना करें। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी फैकल्टी है, कैसा ओवरऑल एनवायरनमेंट है, क्योंकि आपके 2 साल जाने वाले हैं उस कैंपस के अंदर, तो आपके लिए सभी बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है, जो कि रमन ने भी कहा जो उनसे गलती हुई। तो ये बहुत बड़ी गलती थी आपकी एक तरह से। बिल्कुल सर। तो रमन, आज का हमारी चर्चा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रही है और काफ़ी सारे बच्चे इस पे रिलेट भी कर पाएंगे। कई बार बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं बड़े कॉलेज के चलते हुए और फिर प्रेशर में आकर एडमिशन ले लेते हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल थोड़ी वीक रह जाती है और उनके पास बहुत बड़े विकल्प नहीं बचते, छोटे विकल्प बचते हैं, और वो ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं जिसके चलते उनको आगे जाकर रिग्रेट होता है। आपके पास प्लस पॉइंट था, आपका अपना बिजनेस था, बट कई सारे बच्चे इस स्कैम से बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर रमन मैं अपना चौथा सवाल पूछूं, ये रहेगा कि आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की इस कैंपस के अंदर जो आपको मिला? सर इस कैंपस में तो मुझे डिफ़िकल्टी थी। ओके। मतलब सर फैकल्टी इतनी चेंज होती थी, हमें तो खुद पता ही नहीं रहता था कि कौन सी क्या सब्जेक्ट कौन सर या कोई टीचर कौन पढ़ाएगा, हमें ये पता नहीं। फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती थी सर। ये सर डिफ़िकल्टी थी सर। एक तो होता है कॉलेज होता है फैकल्टी से, है ना, सबसे मेन मेरे को लगता है फैकल्टी अच्छी होएगी तो बच्चा आउटपुट अच्छा देगा। राइट। सर वहाँ फैकल्टी इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज होती थी कि हमें पता नहीं रहता कि कौन सी टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। सबसे मेन डिफ़िकल्टी तो सर ये थी। और जब तक सर फैकल्टी नहीं होगी तो आउटपुट क्या निकलेगा। मतलब फैकल्टी के नाम पे तो सर मेरे को लगता नहीं कि अच्छा कॉलेज है। और सर बात रही इंटर्नशिप की, प्लेसमेंट की भी, वो भी अच्छी नहीं थी। उसके बारे में आगे बात करूँगा मैं, लेकिन इंटर्नशिप भी और प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी कॉलेज की। क्या स्ट्रेंथ थी आपके बैच की? सर स्ट्रेंथ तो सर आई थिंक 55 to 60 बच्चे थे। 50-55 बच्चे, 60 बच्चे के थे मतलब पूरे कॉलेज में ये मान लो खाली पीजीडीएम प्रोग्राम ही चलता था। ओके। गिनती की 2 क्लास थी और पूरे कॉलेज में एक इसका पीजीडीएम का ही प्रोग्राम चलता था। तो ये बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो 2 बच्चे इसमें दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे कैंपस के नाम पे कुछ नहीं है, जहाँ पे बच्चे इतने कम पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने वाले हैं। तो अपनी जांच पड़ताल आपको बहुत अच्छे से करनी जरूरी है रमन? आप इस बात से बिल्कुल सहमत रहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रमन, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और हम गोस्ट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। ऐसे कॉलेजेस जिनका नाम लेना मतलब एकदम भयानक सपने की तरह है, जहाँ पे हम चाहेंगे कोई भी बच्चा ना फंसे। और ऐसा हर साल देखा जाता है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन ले लेते हैं अपने यहाँ पे
और अपने सारे वादों से मुकर जाते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो फैकल्टी से रिलेटेड है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। तो इन बच्चों को आप क्या गुरु मंत्र देना चाहोगे ताकि वो ऐसे कॉलेजेस से बच पाएं? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो गाइडेंस और दूसरी क्लैरिटी, ये दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर बच्चे के पास गाइडेंस नहीं है तो सबसे पहले उसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, आगे क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए। अगर उसके घर में है कोई गाइडेंस देने वाला तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके कोई एल्डर हैं, घर पे हैं, माता पिता या उनके भाई बहन XYZ जो भी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो उसे गाइड कर सकें, जो उसका मार्गदर्शन कर सकें। क्योंकि सर जब तक गाइडेंस ही नहीं होगी तब तक बच्चा भटकेगा ही। राइट। तो गाइडेंस ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो अच्छे से पहले कॉलेज को परखें, आदमी को परखें, तब जब वो फाइनल कर लें, जब वो 100% श्योर हो, तभी उसको एडमिशन लेना चाहिए किसी कॉलेज में। मतलब पूरी तसल्ली करनी चाहिए, जो मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ कि यू मस्ट विजिट द कैंपस। आप विजिट करो, परखो, लोगों से बात करो, कैंपस के अंदर जाके फैकल्टी से बात करो। अकॉर्डिंगली आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं किसी भी कैंपस के लिए। तो रमन, आपने हमारे 5 सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं जान सकता हूँ आपका एक बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग सफ़र रहा था अपने कॉलेज को लेके। अब वो घड़ी आ गई है जब आपको हमारे दर्शकों को बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज से आपने अपना PGDM प्रोग्राम किया था। सर मेरे कॉलेज का नाम था NDIIT, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NDIT कालका जी कैंपस। कालका जी, ये राइट। ओके। सर NDIT जो लोकेट है वो साउथ दिल्ली में लोकेटेड है, साउथ दिल्ली आपको काफी पता ही posh होगा। area है, राइट, काफी पॉश एरिया दिल्ली। अब बताओ सर, ऐसे भरी दिल्ली में इतनी मतलब बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है वो। अगर वहाँ पे भी ऐसा होगा तो फिर बच्चा कहाँ क्या जाएगा। क्या फीस ली गई थी उस टाइम आपसे? सर फीस आई थिंक 6.5 के अराउंड गई थी। 6.5 लाख रुपए। 6.5 कौन लाख। से साल की बात है, कौन से ईयर में था ये आपका? सर था 2023। 2023 की। तो कौन से ऐसे वादे थे रमन, आप बिल्कुल अभी बिल्कुल बेबाक अपनी बात को रखिए, कौन से ऐसे वादे थे कैंपस में जो आपके साथ किए गए थे? सर देखो, पहला जो वादा था जो हर बच्चे को अट्रैक्टिव लगता है वो था टूर, स्टडी टूर। स्टडी टूर। स्टडी टूर था, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल था सर, यूरोप का। यूरोप टूर, यूरोप का टूर था। यूरोप का। ओके। मतलब सर 6.5 लाख में यूरोप का टूर मिल रहा है, वो भी 1.5 महीने के लिए। तो ये बहुत अट्रैक्टिव बात होती है, इससे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कि आपको टूर मिल रहा है, दैट टू इंटरनेशनल, और ये 1.5 महीने का टूर। 1.5 महीने, एक हफ्ते का नहीं, 1.5 महीने का। 1.5 महीने का टूर, बहुत बड़ी बात है। वही सर, वही बात अच्छी लगी कि भाई सही बात है, 1.5 महीने का टूर है, एक्सप्लोर तो आपने करेंगे। घूमना ज्यादा प्रेफरेंस दिया पढ़ाई मतलब से। ये तो हर बच्चे का रहता ही है कि कहीं आउट ऑफ इंडिया जाए और मतलब स्टडी करे। लेकिन सर वो वादा पूरा नहीं करा, फिर वो यूरोप के जगह हमें दुबई ले गए। तो ये आप यूरोप का बताया गया था आपको, हाँ। और यूरोप ना ले जाके दुबई ले गए। तो मुझे हंसी भी आ रही है, सॉरी, हंसना नहीं चाहिए मुझे पता है आपकी सिचुएशन उस टाइम कैसी रही होगी। तो दुबई ले जाने का रीजन पे आपने कुछ बोला नहीं कैंपस पे कि क्यों दुबई लेके जा रहे हैं? सर देखो, बोला तो हमने बहुत था, बच्चों ने भी बोला था, लेकिन अब जो है ठीक है। तो ये आपका टाइम कोविड का भी रहा था, तो क्या कोविड की वजह से नहीं लेके गए थे, ये रीजन था? सर देखो, रीज़न तो हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं। अच्छा। हमें ये बताया था कि वहाँ यूरोप नहीं जा रहे, दुबई जा रहे हैं। दुबई का आपका हो गया था? दुबई का। 45 दिनों का था दुबई में? हाँ 45 डेज था। 45 डेज, बड़ी बात है दुबई में। बड़ी बात है। लेकिन 45 डेज में भी सर ये नहीं कि हम स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ XYZ किया एक्टिविटी क्या हो रही था है। आपने? सर हमने तो खाली दुबई एक्सप्लोर करा है, गलियाँ देखी हमने। आज भी मुझे दुबई की गलियाँ याद है सारी। तो कोई जैसे मैं वहाँ का गाइडर बन सकता हूँ वहाँ का। तो ये रमन, मैं फ्रैंकली बात पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपके साथ था कि आप थोड़ा मस्ती मजाक वाले स्टूडेंट हो, कि सभी स्टूडेंट का एक ही रिव्यू था? सर सबका कोई एक। बच्चा प्लेस हो पाया, इंटर्नशिप जिसने की हो वहाँ पे दुबई जाके? सर दुबई से किसी बच्चे ने इंटर्नशिप नहीं कौन करी। से बैच की बात है, बच्चों को बताइए जरा। सर ये है 2023 टू तो 2023 बैच में आप चेक भी कर सकते हैं, ये रमन उसी बैच से हैं जो कह रहे हैं कि कोई इंटर्नशिप बच्चे ने नहीं करी है, किसी बच्चे ने इंटर्नशिप नहीं करी है वहाँ पे। वहाँ पे खाली हम सुबह शाम घूमे हैं। ओके। मतलब हाँ, हम जाते थे वहाँ पे, एक कॉलेज था वहाँ पे हम 1-2 दिन गए थे। ओके। और वहाँ पे भी सर कोई आउटपुट था नहीं, वहाँ पे भी हम बैठे रहते थे। क्या प्रॉपर टाइप था कैंपस का बहुत मजबूत टाइप था, MOU था इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जहाँ आपको भेजा गया था? सर MU तो कोई नहीं था। मतलब हम, हाँ, हमें ID कार्ड मिले थे जो वैलिड थे 1-1.5 महीने, जो भी हम वहाँ पे रहेंगे। लेकिन एज सच कोई हमारी पढ़ाई नहीं हुई, ना हमें कोई ऐसा एक्सप्लोजर मिला जो कॉलेज वादा करता है।
कि ये सब होगा, XYZ होगा। मतलब 45 दिन की ट्रिप पे आपको बिल्कुल फोकस करके आपने कैंपस चूज कर लिया। बाद में बिल्कुल। आपके साथ ये चीजें हुई कि आपको दुबई भेजा गया, rather than जो आपको बोला गया था यूरोप में भेजा जाएगा। दूसरा आपके साथ क्या हुआ? सर दूसरा तो ऐसा हुआ कि जहाँ तक हमारी इंटर्नशिप की बात है, जो लगनी चाहिए थी वो भी नहीं लगी। पीजीडीएम प्रोग्राम तो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, इससे बोल के ये पूछा जाता है कि आपको बिल्कुल सर, जॉब मिल जाएगी, जॉब रेडी बन जो जाएंगे। जो मुझे बताया था सर, जब मैं वहाँ पे गया था एडमिशन लेने, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि यहाँ पे इंटर्नशिप लगेगी, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा अच्छा खासा, 15-20 पेड स्टाइपेंड, पेड स्टाइपेंड था 15-20 हज़ार का सर बोल के, इंटर्नशिप, सॉरी। और मतलब बोला था कि 15-20 हज़ार तक मिलेगा। हाँ, तो वहाँ भी सर 15-20 मंथली आपको बोला गया था कि इतना तो बिल्कुल, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। और सर इंटर्नशिप भी अनफॉर्चुनेटली नहीं लगी। हम्म, मेरी अकेले की नहीं बता रहा सर, बहुत बच्चों की नहीं लगी। इंटरव्यू दिए मैंने, और इंटरव्यू भी वहाँ देने गए जहाँ पे कॉल सेंटर थे। ओके, तो सर पीजीटीएम कर रहे हैं सर, कॉल सेंटर में तो काम करेंगे नहीं। राइट। इंटर्नशिप भी हम कॉल सेंटर में क्यों करें, जब सर मार्केटिंग मैंने ऑप्ट कर रखी है, तो कॉलिंग का काम क्यों करूँ मैं सर, है ना सर। और प्लेसमेंट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सर प्लेसमेंट तो सर मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा कि मेरे को इतना था नहीं प्लेसमेंट का, क्योंकि मेरा सर फैमिली बिजनेस है। हाँ, मैं आप सेफ साइड पे थे। मैं सेफ साइड पे था। लेकिन सच बताऊंगा सर कि बहुत बच्चों की लगी भी नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा एक दोस्त है, नाम मैं लूँगा नहीं, मतलब उसका प्लेसमेंट लगा मुंबई में। 50 के अराउंड कुछ था, 50,000 मंथली। मंथली। अच्छा, मतलब वो भाई वो यहीं दिल्ली में रहता है, दिल्ली एनसीआर में ही। हाँ, वो वहाँ से मुंबई गया। हाँ, मुंबई सर कोई आसपास तो है नहीं, हाँ, दूर है। हाँ, मुंबई गया, वहाँ उसने मतलब पीजी लिया या कुछ होटल लिया, हाँ, वहाँ पे वो रहा। उसने 1-1.5 महीने नौकरी करी अपनी, हाँ, 1-1.5 महीने करी, और उसके बाद उसको मतलब रिज़ाइन दे दी, मतलब क्या कंपनी ने निकाल दिया, हाँ। फ्रैंकली कहूँ तो। तो ये भी बहुत बच्चों के साथ होता है। फेक प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा कड़वा सच है एमबीए पीजीडीएम का। और जो ऐसे गोश्त कॉलेजेस कराते हैं, तो उसके बाद आपका क्या विचार रहा? आपकी फैमिली ने कुछ नहीं बोला आपके लिए कि प्लेसमेंट नहीं हो पाया? सब फैमिली ने तो कहा था कि मतलब प्लेसमेंट भाई तूने इतने पैसे लगाए हैं, मतलब सर कोई 6.5 लाख रुपए कोई कम नहीं। छोटी रकम नहीं होती। मतलब 6.5 लाख रुपए तूने लगाए, तू दुबई से भी पढ़ के आया है, मतलब पढ़ाई नहीं हुई है हम जानते हैं, घर वाले थोड़ी जानते हैं सर, उनको तो ये लग रहा है हम पढ़ रहे हैं। तो सर सब चीज़ मिला के मैंने मतलब ट्राई भी करा था प्लेसमेंट लेने की, लेकिन हुआ नहीं कुछ। तो रमन, ये तो आपकी स्टोरी है। क्लास में क्या किसी बच्चे के साथ बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ या नॉर्मल प्लेसमेंट भी नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सर मतलब जितना मुझे पता है कि ऐसा प्लेसमेंट हुई है, ये नहीं कि कोई किसी की नहीं हुई है, बहुत बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। लेकिन जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इतनी कोई कंपनी आएगी, बढ़िया कंपनी आएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मतलब सब खाली लगा दिए, मतलब बोलने के लिए कि 100% प्लेसमेंट है, किसी को कहीं लगा दिया, बहुत अप टू मार्क नहीं था सर। मतलब बच्चे खुश नहीं थे? बच्चे खुश नहीं थे सर। तो आपने रमन आने वाले बैच में किसी को नहीं समझाया? क्योंकि आप सेकंड ईयर का पार्ट बने थे, तो आपने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, बताऊँ सर, कॉलेज वाले भी ऐसा करते हैं कि सीनियर और जूनियर्स को मिलने नहीं देते। हाँ, मतलब किसी को हम बता सकें। और जब हम कॉलेज का पार्ट होते हैं तो हम बुराई नहीं कर सकते, ये बात आपको जाननी जरूरी है। बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन लिंक्डइन पे ऐसे बच्चों से बात करते हैं जो कैंपस के अंदर बैठे होते हैं। कई सारे मैं वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कॉलेज के अंदर जाके वीडियो बना रहे होते हैं। सारी वीडियोस जितना मुझे पता है स्क्रिप्टेड होती हैं, क्योंकि बच्चे गलत बोल ही नहीं सकते कैंपस के बारे में। इस पर रमन आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। सर जब मैं कॉलेज में गया, देखो हर कोई जाएगा तो श्योरिटी करता ही है। तो मैंने एक टीचर थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने 1-2 बच्चों को भेजा मतलब मेरे पास कि रमन पूछेगा कॉलेज कैसा, तो उसको अच्छा बताना। तो उन्होंने मेरे को अच्छा बताया, तो मैंने हाँ भाई बच्चे इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो कॉलेज अच्छा ही होगा। और दिल्ली में सबसे बड़ी बात हर चीज़ अच्छी है, तो ठीक है। उसके बाद हम जब जैसे कि फ्रेंड्स बने, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तो थे नहीं, 40-50 बच्चे थे। तो हम जब फ्रेंड्स बने तो मैंने उससे बोला, मैं कि भाई तूने तो कहा था कि अच्छा कॉलेज है। तब उसने कहा कि भाई मेरे को टीचर ने कहा था तारीफ़ करने के लिए कॉलेज की। मैंने कि यार ये कोई बात थोड़ी होती है, तू किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो आज तो हम बहुत मजाक कर रहे हैं, फन मूड में हैं, क्योंकि अब रमन बिजनेस कर रहे हैं, फिलहाल सेटल है अपनी लाइफ में। आज की वीडियो लेके आने का पूरा मकसद ये था कि 2025 का सफर शुरू हो चुका है।
बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी करते हैं कई बार एडमिशन लेने में। कई सारे बच्चों से मेरे पास अभी फ़ोन आ रहे हैं कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट फीस डाल के बैठे हुए हैं कैंपस के अंदर, डर लग रहा है सर एडमिशन नहीं मिलेगा एंड में, और कई बार बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ऐसे कैंपस में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए था। और ऐसे कई सारे गोस्ट कॉलेजेस इंडिया में अभी भी मौजूद हैं जिनसे आपको बचना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं करियर में कुछ अच्छा करना या बनना। आज की वीडियो में हमारे साथ थे रमन, और रमन ने बिल्कुल हंसी मजाक के साथ अपनी बात भी रखी और आप तक कई सारे पॉइंट पहुंचाए जिन पे आपको गौर करना जरूरी है 2025 में। आशा करते हैं आप सभी बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल रहेंगे और बहुत अच्छे से अपना कॉलेज चुन पाएंगे और अच्छे कैंपस में जाके बेहतरीन प्लेसमेंट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।